एवरीवन, मैं आज बासुन दत्ता क्लास 12 का चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का 59 नंबर सम्स करूँगी। ये सम्स आपका डायरेक्ट फॉरफिटेड तो है। मैं पिछले 2-3 जो वीडियो कंटिन्यू दे रही हूँ उसमें डायरेक्ट फॉरफिटेड ही सम दे रही हूँ, सब डिफरेंट टाइप का। आज जो मैं दूँगी एकदम डिफरेंट दूँगी और इसके कॉन्सेप्ट और सब कुछ समझने के लिए मेरा पार्ट 1 वीडियो सारा वीडियो देखिए, तो सब कुछ आपको कॉन्सिलर कॉन्सिल एडवांस वाला भी मैंने अपलोड कर दिया है। सिक्योरिटी प्रीमियम डिस्काउंट, फॉरफिटेड रीइशू, सारे मेरे वीडियो अपलोड हो गए, इसलिए इस चैप्टर के सारे वीडियो ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारा वीडियो देखते हुए ये सब बनाइएगा। ये सब डायरेक्ट फॉरफिटेड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैं करूँगी फॉरफिटेड भी, जिस शेयर पे हो रहा है उसी शेयर पे रीइशू भी होगा। मैंने पिछले 2 सम्स में डिफरेंट शेयर, मतलब रीइशू का शेयर अलग था और फॉरफिटेड का रीइशू अलग था, वो डायरेक्ट फॉरफिटेड का सम मैंने अपलोड किया और आज मैं सेम शेयर वाला करूँगी। तो चलिए हम लोग 59 नंबर सम्स करते हैं। देखिए, अ कंपनी फॉरफिटेड 300 शेयर ऑफ ₹10 ईच। 300 शेयर का 10 ईच है करके है। कॉन्सेप्ट में नहीं समझा रही हूँ, उसके लिए मेरा पार्ट 1 वीडियो, सारा वीडियो ही देखिए। पार्ट 1 तो खास करके देखिए, उसमें आपको सारा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि क्या है नहीं है, ठीक है। तो 300 शेयर 10 ईच करके है। ऑन विच अ शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट ऑफ 6 पर शेयर। एक शेयर होल्डर है जो फेल किया है अलॉटमेंट में, क्योंकि कॉल्सिनेट तो यहाँ नहीं दिया, ये डायरेक्ट फॉरफिटेड का है, इससे आपको पता चल जाएगा। देखिए पहले ही लाइन में आपको फॉरफिटेड पता चल जाएगा कि डायरेक्ट फॉरफिटेड है। फेल टू पे अलॉटमेंट 6 पर शेयर है, इंक्लूडिंग, देखिए जिसमें अलॉटमेंट में ही आपका प्रीमियम भी है। मतलब आपका फॉरफिटेड में मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि अगर जिसमें फेल होता है उसमें प्रीमियम हो तो फॉरफिटेड में आपका प्रीमियम आ जाएगा। तो देखिए जिसमें फेल हो रहा है अलॉटमेंट में उसमें प्रीमियम भी है 2, ठीक है। एंड फाइनल कॉल 2 पर शेयर है। दिस शेयर वे रीइशू एट 8 पर शेयर, मतलब 300 शेयर ही रीइशू हुआ है। मैंने लास्ट वीडियो समय बताया था 300 शेयर में से आउट ऑफ जितने शेयर्स, अलग अलग शेयर्स बताया था। आज मैंने बता रही हूँ सेम शेयर का रीइशू, ठीक है। तो चलिए जर्नल एंट्री आपको करना है फॉरफीचर का और रीइशू का, मतलब 3 जर्नल, फॉरफीचर का 1 जर्नल और रीइशू का 2 जर्नल होता है। चलिए सम देखिए। इन द बुक्स ऑफ डैश सी है, क्योंकि इसमें आपके ए कंपनी है, आप एक ए लिख सकते हैं। इन द बुक्स ऑफ ए, जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉल्यू, रुपीस। डेट में तो कुछ है नहीं इसलिए मत दीजिएगा। पहला जर्नल आपका फॉरफिटेड का स्टार्ट हुआ। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम बोला हुआ था क्योंकि आपका इंक्लूडिंग है, ठीक है। ये देखिए अलॉटमेंट पे इंक्लूडिंग प्रीमियम 2 पर शेयर इसीलिए। तो 300 ये हो गया सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। फॉरफिटेड में याद रखिएगा कैपिटल आपका डेबिट होता है, प्रीमियम डेबिट होता है, कॉल्सिनरी क्रेडिट और शेयर फॉरफिटेड क्रेडिट। ये जर्नल है, प्रीमियम है, हर समय आप लोग सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट करते थे, यहाँ डेबिट करिएगा क्योंकि फॉरफिटेड का जर्नल है, ठीक है। तो चलिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्सिनरियर। कॉल्सिनरियर क्यों हुआ? क्योंकि आपका फेल था, वहाँ पे लिखेगा और यहाँ पे होगा ही। नाम भी दे सकते हैं आप, आपका नाम है अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट भी आप नाम दे सकते हैं, ठीक है। और देखिए टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, ठीक है। तो चलिए 300 शेयर्स करके था। टोटल ईच फेस वैल्यू कितना था आपका? 10, ये 10 हुआ, ठीक है। ये 10, तो 10 हम लोग ने ले लिया, 300 इंटू 10 तो 3000 आपका हो गया। प्रीमियम आपको 2 रुपया बोला था, देखिए प्रीमियम 2 रुपीज़ पर शेयर इंक्लूडिंग अलॉटमेंट पे, तो प्रीमियम आप 300 इंटू 2 600 हो गया, ठीक है। कॉल्सिनरियर आपका 8 है। 8 क्यों हुआ ये देखिए, कहाँ गया 59 नंबर सर, ये देखिए आपका कॉल्सिनरियर टोटल हुआ, ये अलॉटमेंट पे आपका 6 और ये फाइनल कॉल पे भी है आपका 2, ठीक है। तो 6 और 2 कितना हो गया 8, ठीक है। अलग अलग भी लिख सकते, ऐड करके भी लिख सकते। देखो हम लोगों ने ऐड करके यहाँ पे 8 लिखा है, आप लिख सकते 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, 2 इक्विटी मेरा छूट गया है, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। तो मैंने क्या किया, दोनों का ही फाइनल कॉल का पे भी ना फेल हुआ है, इसलिए फाइनल कॉल का 2 और अलॉटमेंट पे 6, तो टोटल कितने हो गया 8। 8 आपको कॉल्सिनरियर में 8 देना है। ये याद रखिएगा, ये 8 में 2 ये प्रीमियम नहीं है क्योंकि प्रीमियम का आप ले चुके हैं। ये 8 2 फाइनल कॉल का है और 6 आपका अलॉटमेंट का है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, तो कितना बचिए देखिए 10 फेस वैल्यू था, 10 और 2 12 हो गया, प्रीमियम लेके 12 में से तो आपको 8 मिल ही गया, तो बचा कितना 4,
तो 4 आप 300 फॉरफिटेड हो गया, 300 इंटू 4 तो कितना हो गया 1200, और वो हो गया आपका 2400। ठीक है, 300 3600 और ये भी हो गया 3600, दोनों मैच कर गया डेबिट क्रेडिट। अब चलिए नरेशन देखिए, बीइंग शेयर फॉरफिटेड ऑन 300 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच एज पर बोर्ड रिजोल्यूशन नंबर डॉट डॉट डेटेड डॉट डॉट। ये लाइन तो आपको देना है, जहाँ कैपिटल रहेगा वहाँ तो कंपलसरी होता है, इसीलिए दे दीजिएगा। अब चलिए दूसरा रीइशू, फॉरफिटेड का जर्नल हो गया, अब रीइशू का जर्नल करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है, ध्यान से देखिएगा, करिएगा सब वीडियो को देखते हुए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट फॉरफिटेड का जर्नल आता ही है, और पूरा ही शुरू से एंड तक वाला वीडियो सब मैं तो अपलोड कर ही दी हूँ, और डायरेक्ट फॉरफिटेड के लिए मुझे कमेंट आ रहा था, इसीलिए मैं ये सब सम अपलोड कर रही हूँ। चलिए रीइशू का देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी छूटा हुआ आप लिख लीजिएगा, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, पहला जर्नल रीइशू का, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि आपका रीइशू वाले लाइन में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दिया हुआ है, इसीलिए नहीं आया, नहीं तो वहाँ भी रहता तो वहाँ भी आ जाता। तो चलिए बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 300 ही शेयर पे बोला है, क्योंकि सेम शेयर चेंज नहीं हुआ। देखिए पहले भी 300 था, हाँ तो देखिए, तो हम लोग कर रहे थे ये 300 शेयर पे आपका फॉरफिटेड भी हो, और 300 शेयर पे ही बोला है। देखिए दिस शेयर वे रीइशू, मतलब 300 शेयर ही रीइशू हो गया। इस बार डिफरेंट है, इस बार शेयर चेंज नहीं हुआ है। तो अब इसका जर्नल देखिए, ये जो जर्नल बैठा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लिख लीजिएगा, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो आपका 300 पे ही होगा, 300 करके है। और देखिए लाइन ध्यान से देखिए, मैं जो कहाँ थी ये देखिए, तो पहले आपका 8 पर शेयर बोला था, ये देखिए दिस शेयर वे रीइशू 8 पर शेयर, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी लिख लीजिएगा, इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो 8 दिया था, बोला था आपको 8 पर शेयर करके रीइशू हुआ है, इसीलिए हम लोग 8 लिखेंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे हमेशा फेस वैल्यू लेते हैं टोटल, यहाँ पे जितना बोलेगा उतना पे ही, तो 8 बोला है। ठीक है, तो टोटल 10 है, 10 फेस वैल्यू था, तो आपको 8 मिल चुका है रीइशू का, और बचा कितना 2, तो 2 याद रखिएगा। प्रीमियम यहाँ पे मत लीजिएगा, 12 मत लीजिएगा। तो 8 आपका हो गया बैंक, बचा कितना 2, तो 2 हो गया ये, तो कितना हो गया 10 टोटल, तो ये 10 रहा, इक्विटी शेयर कैपिटल 10। तो 8 करके 2400, 3 करके 200, फॉरफिटेड 600, और कैपिटल में टोटल 10, 3000 हो गया। अब याद रखिए ये सेम शेयर है ना, मैं बार बार बोल रही थी, सेम शेयर अगर रहता है रीइशू और फॉरफिटेड का, तो ईजीली हम लोग फॉरफिटेड से फॉरफिटेड का अमाउंट को माइनस कर देते हैं। अगर हमारा डिफरेंट रहता तो रुपीज़ जो है ईच, उससे हम लोग फॉरफिटेड से माइनस करते। अगर हमारा अलग अलग रहता है तो 4 से हम इस 2 को माइनस करते, लेकिन यहाँ वो नहीं है, सेम शेयर है 300 और 300, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके अमाउंट को, फॉरफिटेड का अमाउंट को, ये अमाउंट कितना है 1200 रुपया, और इसका फॉरफिटेड का कितना है 600, तो ये 1200 से 600 चला गया, तो बचा कितना 600, तो वही 600 हम लोग देते हैं यहाँ पे। क्लियर? ठीक है, देखिए फॉरफिटेड का 4, ये 2 चला गया, तो बचा कितना 2 ही रुपया, तो 300 करके 2, 300 इंटू 2, तो 600। ऐसे भी पकड़िए तो आपका यही होगा, और ऐसे भी पकड़िए तो ऐसे ही होगा। ठीक है, इजीली समझिए अमाउंट, बहुत इजी से। अगर हमारा सेम शेयर रहेगा तो अमाउंट से अमाउंट माइनस कर लीजिएगा। अगर हमारा डिफरेंट शेयर रहा रीइशू और फॉरफिटेड का, तो हम लोग ईच रुपीज़ माइनस कर लेंगे। ठीक है, इसका जर्नल नरेशन हो गया, बीइंग शेयर फॉरफिटेड शेयर रीइशू ऑन द 300 शेयर एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर एट द बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम द शेयर फॉरफिटेड। और इसका जर्नल है आपका इक्विटी शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, जो कि 600 जो बोल दी मैंने, इन दोनों से माइनस करके आपका 600 आया, 300 ही 2, इस तरह से भी समझ सकते हैं, 300 करके 2, क्योंकि रुपीज़ से रुपीज़ माइनस हुआ तो 2 ही बचा, 4 में से 2 गया, तो ये 4 फॉरफिटेड का, और ये 2 माइनस किए तो 2 ही बचा, 300 करके 2, 300 ही लीजिएगा क्योंकि रीइशू है, तो 600 हो गया। बीइंग द प्रॉफिट ट्रांसफ़र फॉर रीइशू फॉर रीइशूड। ओके, ये हो गया आपके जर्नल। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।